खून की होली खेली गई, नरसंहार हुआ, जहां कई लोगों की हत्या कर दी गई। हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस जो है वो जेडीयू पुलिस बनकर के रह गई है। बिहार की गलियां, चौराहे, सड़कें, डेली वहां बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे जहरीली शराब से मारे जा रहे लोग हों, चाहे हत्याएं हों, प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और अब तक मुख्यमंत्री जी ने, चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में दो शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया। नारा हुआ करता था नीतीश कुमार जी का कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको एक ही तरीके से, एक ही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का कि मामला जब गर्म हो तो आप चुप बैठिए, कोई कार्रवाई मत कीजिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो एक काल्पनिक एक कथा बना करके, एक स्टोरी बना करके आपको पेश कर दिया जाएगा। आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी, उनकी पुलिस टीम, कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की। आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस अधिकारी तक, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं की। चाहे डीएम साहब हो। अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। अब नीतीश कुमार जी से अगर पूछा जाए कि उन्हीं के जातीय और उन्हीं के जिला के कितने पुलिस महकमे में, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या हेडक्वार्टर्स में कितने उन्हीं की जाति के लोग हैं, कोई कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और हंसी की बात है कि मुख्यमंत्री जो हैं कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी पुलिस पे है। ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है, लेकिन नीतीश कुमार जी, आप गृह मंत्री हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और इतनी दर्दनाक घटना हुई कल तो हम लोगों का, जिस प्रकार से नरसंहार किया गया, कई गोलियां मार करके, उसके बाद जो नेपाल का जो भुजाली जो होता है, खुखड़ी, उससे जो है पेट काट के, अतरी निकाल के, गला काट के, रंग के 4 घंटे बाद जो है पुलिस आती है, बल्कि केवल 3 से या 4 किलोमीटर ही दूर वहाँ थाना है, जो मोहम्मदपुर गांव से बेनीपट्टी में, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। और आप देखिएगा कि अब तक उस परिवार को वहां सुरक्षा नहीं दी गई है। और इस नरसंहार मामले में जब हमारी परिवार के लोगों से बात हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जो डीएसपी है
जिसके ऊपर अभी जांच करने की जिम्मेवारी है, जो प्रवीण झा रावण सेना संगठन जो चलाने का काम करता है, उससे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। कल हमने फोटो भी जो है, वहाँ जो लोग मीडिया के लोग गए थे, हमने वहाँ के अधिकारियों के साथ प्रवीण का फोटो भी हमने जारी किया। अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमको अभी सूचना मिली है। अब होली से अब तक, कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। एक बार मुजफ्फरपुर में शराब में गाड़ी से बच्चों को एक्सीडेंट में मार दिया गया था। एक बैठा बीजेपी के जो थे, उनकी भी ऐसे ही की गई, भगा दिया गया। आप देखिएगा जो तरीका जो है काम करने का, चाहे गोपालगंज में जो हत्याकांड हो, वहां भी कौन लोग इन्वॉल्व थे, किनको बचाया गया। चंपारण में भी एक पार्षद की हत्या की गई थी, वहां किसके विधायक थे, क्या कार्रवाई हुई। कटिहार में हमारे जो नेता थे, उनको 27 गोली मारा गया। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसको गोली ना लगी। चाहे बालिका गृह मामला हो, सृजन घोटाला हो, बिहार पुलिस यानी जेडीयू पुलिस का एक ही तरीका है काम करने का। यहां बेसहारा बेचारे और जो हकदार हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं करती। यहां सुरक्षा जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी सुरक्षा बिहार पुलिस करने का काम कर रही है। रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ, आप सब लोगों ने आवाज को उठाया, क्या तरीका था। अभी भी अगर रुपेश जी के धर्मपत्नी से अगर मिलिएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। आप बताइए, उनकी हत्या की गई जो देश की सेवा करके आए। एक बीएसएफ अधिकारी की मार दिया गया, एक आर्मी से बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड, उनके परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया, एक बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पे शक है परिवार के लोगों का, जो संरक्षण दे रहा है अपराधियों का, जो पुलिस अधिकारी, उसी को जो है जांच का जिम्मा नीतीश कुमार जी ने दिया है। अब जो खुद कल्प्रिट है, वो कहां से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहां से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे 75 एमएलए हैं, उनके 40 है, और जो कह रहे हैं कि भाई पब्लिसिटी करना। आप जो हैं बिहार, पटना से, एक जिला से बाहर आप निकलते नहीं हैं, आप पीड़ितों के आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, आप उनको दिलासा नहीं दिला सकते, भरोसा नहीं दिला सकते न्याय का, तो क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठेगा? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं गए? इतनी बड़ी घटना हो गई। अब इसमें जब परिवार के लोगों से हमारी बात हुई, तो एक दिन पहले, होली के एक दिन पहले, वहां के जो स्थानीय विधायक हैं विनोद नारायण झा, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, वो भी वहां एक दिन पहले कई लोगों के साथ, जो प्रवीण हैं, जो उनका संगठन लंका, ये रावण सेना जो चलता है, उनके साथ बैठकर की मीटिंग की गई है, जो कि हमको परिवार के लोगों ने बताया।
और इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो संरक्षण देने का काम किया गया उस संगठन को, उस व्यक्ति को जिसने नरसंहार कराया, उसके जो हेड है, जो गुरु हैं, वो विनोद नारायण झा हैं। आप देखिएगा यही गोपालगंज में कौन किसका विधायक, चंपारण में जो हत्या की गई परिषद का, वो किसका विधायक, जेडीयू का। गोपालगंज वाले जेडीयू के विधायक। मुंगेर से AK-47 मिलता है कौन भैया, तो जदयू के। अभी शराब कांड जिसके यहाँ पकड़ा गया जो मंत्री, कौन भैया, रामसूरत राय, उनके भाई अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, कौन भाई, बीजेपी का। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां नीतीश कुमार जी अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। इतने बेबस, इतने लाचार मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, इंटरेस्ट उनका ही नहीं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। हम वहां जाकर के पीड़ितों का आंसू पोंछ रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ में लगे हुए कि भैया कुर्सी कैसी बची रहे। और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यही काम है ना मुख्यमंत्री का, क्या बैठ करके जोड़ तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे। इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का। बल्कि नीतीश कुमार के मंत्री, जब लोग, हमारे विधायक सब लोग जब पहुंचने लग गए मधुबनी, उसके बाद कई मंत्री लोग, एक आध मंत्री भी गए, उन्होंने कहा कि नरसंहार है। नीरज बबलू, उन्होंने कहा कि नरसंहार है। मुख्यमंत्री अभी भी खामोश, कोई टिप्पणी नहीं। पुलिस अपना काम देख रहा है। उनका था कि भाई यहाँ सुशासन का राज है, यहाँ तो पूरी तरीके से राक्षस राज आ गया। रावण सेना काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं कि रावण सेना है कि नहीं। बिहार में क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता है। कभी कहते हैं कि अखबार पढ़ते ही नहीं है, कभी कहते हैं कि अखबार में देखा। यह बिहार के मुख्यमंत्री या तो एकदम ही इज नॉट एक्टिव, इसका मतलब यही, या तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो इस मामले से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके अंडर होम मिनिस्ट्री है और पुलिस डिपार्टमेंट है। यही 3 कारण हो सकते हैं, और तो कोई कारण हमको नजर नहीं आ रहा।